Hello बच्चों, let's read the question. The question is a point charge Q is located at the distance r from the center O of an uncharged conducting spherical layer whose inside and outside radii are equal to r1 and r2 respectively. Find the potential at the point O if r1 is greater than small r. ठीक है, बेसिकली हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो जो हमारी इनर रेडियाई है उससे भी अंदर है, क्योंकि इनर रेडियाई की वैल्यू भी स्मॉल आर से ज्यादा है। तो इसका की कॉन्सेप्ट जो रहेगा इसको सॉल्व करने का, पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए किसी भी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है V दैट इज गिवन बाय के क्यू अपॉन आर। आर वो डिस्टेंस है जहां पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, क्यू वो पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो एक तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, दूसरा हमें पता होना चाहिए इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब भी हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हैं तो उस चार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज होता है उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर आ जाता है इक्वल और अपोजिट। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है उस पर। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखो हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेयर, ये एक कंडक्टिंग शेयर है जिसकी दो रेडियाई हैं, एक इनर रेडियाई है एक आउटर रेडियाई। तो ओ हो गया, ये इनर रेडियाई r1 है, ये आउटर रेडियाई r2 है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं हमने चार्ज q ले लिया, पॉइंट चार्ज। ये स्मॉल डिस्टेंस r है और ये जो r है वो इस r1 से भी छोटी, मतलब ये इनर रेडियाई के अंदर है हमारे पास पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो देखिए इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस आउटर जो इनर वाली लेयर है हमारे पास उस पर क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट। अपोजिट मतलब माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो जाएगा इस पर, इस पूरे पर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, वो इंड्यूस हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस क्यू होगी। अब इस पर अगर माइनस क्यू है तो इस चार्ज की वजह से बाहर वाली पर भी इंड्यूस हो जाएगा चार्ज जो इक्वल और अपोजिट होगा। इस माइनस क्यू का अपोजिट क्या होता है, प्लस क्यू होता है, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा पूरे पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सेंटर पर हमें निकालना है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर q चार्ज है, r1 डिस्टेंस पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, और r2 डिस्टेंस पर हमारे पास वापस से प्लस क्यू चार्ज है। ये कंडीशन बन गई, और सेंटर पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा वो इन तीनों चार्जेस की वजह से आएगा, इनर रेडियाई पर जो चार्ज है माइनस क्यू उसकी वजह से, आउटर रेडियाई पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से, और जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से, है ना। ये माइनस क्यू वाले चार्ज, ये माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से, और ये प्लस क्यू वाले चार्ज की वजह से। तो टोटल और पोटेंशियल जो मेरा होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब एडिटिव होती है नेचर में। तो v टोटल जो आ जाएगा ओ पर वो हमारा हो जाएगा v बिकॉज ऑफ चार्ज q जो कि r डिस्टेंस पर है, प्लस v बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज जो कि r1 रेडियस पर है, प्लस v बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज जो कि r2 रेडियस पर है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है प्लस का q अपॉन r, फिर माइनस क्यू की चार्ज की वजह से माइनस साइन आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास r1, प्लस प्लस का चार्ज है तो प्लस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ पर टोटल चार्ज आ जाएगा जो कि तीन चीजों की वजह से आएगा। जो किसकी वजह से आएगा, एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से, एक इनर रेडियाई पर चार्ज की वजह से, एक आउटर रेडियाई पर चार्ज की वजह से, और तीनों को ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो v होता है मेरा वो स्केलर क्वांटिटी होती है, एडिटिव इन नेचर होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।